यजीद अगर कत्ल हुसैन में मुलव्वस नहीं तो उसने कातलों से बदला क्यों नहीं लिया? क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान के कातलों से बदला ले लिया था? लिया था? नहीं ना लिया। एक बात सुने, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनका कुंबा शहीद हो गया, तो उनके कुंबे के जो अफराद थे उनमें जो मर्द बचा है वो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, मर्द वो है, बाकी औरतें। किसी ने FIR कटवाई? कोई किसास का मुतालबा लेके खड़ा हुआ? उठ जाता ना कोई बंदा। अब मुझे आप बताएं, हज़रत उस्मान के किसास का मुतालबा लेकर कौन खड़ा हुआ था? उम्मुल मोमिनीन एक, मुआविया दो। किसास का मुतालबा भी है, हज़रत अली ने किसास नहीं लिया, जबकि किसास का मुतालबा भी हुआ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसास का मुतालबा नहीं हुआ, ना ज़ैनुल आबिदीन ने किया, मुतालबा ही किसी ने नहीं किया। कुछ हुक्मरानों की मजबूरियाँ होती, हालात के पेश नज़र। आप बुखारी पढ़ें, उसमें हज़रत इब्ने उमर का कौल पढ़ें। हज़रत इब्ने उमर ने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और फरमाया कि हमने इस आदमी की बैत की है अल्लाह और रसूल की बैत समझ के, जिसने भी इसकी बैत को तोड़ा तो मुझ इब्ने उमर से उसका कोई ताल्लुक हो नहीं। जिस 9 भेड़ियों ने करबला में असगर को नहीं छोड़ा, उन्होंने सज्जाद को कत्ल क्यों नहीं किया? मैं खामोश हो जाता हूं, मजमे में किसी के पास कोई जवाब है तो लाए। जिन्होंने असगर को कत्ल कर दिया, उन्होंने सज्जाद को कत्ल क्यों नहीं किया? क्या वो अहमियत सज्जाद से वाकिफ नहीं थे? क्या उन्हें खबर नहीं थी कि ये अगला इमाम है? क्या उन्हें ये खबर नहीं थी ये हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये पैदा करेगा? 2 इमामतें खैमे में थी, एक सज्जाद एक बाकिर। दोनों तक 9 लाख हाथ क्यों नहीं पहुंचे? जवाब लेके आइएगा, जवाब जरूर सोचिएगा, ताकि आपको अली की बेटी की ताकत का अंदाजा। और वो दोनों इमाम लड़ भी नहीं रहे। ये भी नहीं है कि अगर सज्जाद, आप क्यों आपको ये बातें किताबों से पढ़ाई जाती है? खुदारा देखने का जाविया तब्दील कीजिएगा। आपको ये बताया जाता है बीमार थे और बिस्तरे बीमारी से उठ के नहीं आ सके। सिर्फ सज्जाद को करबला में खैमे में लिटाया इसलिए कि कोई ये ना सहे कि अली का बेटा इतना लड़ने के मूड में था कि 9 लाख डर गए और भाग गए। सज्जाद तो खामोश लेटे हुए थे, तलवार भी हाथ में नहीं उठाई। जिसके हाथ में तलवार भी नहीं, उससे कत्ल क्यों नहीं किया गया? अब मैं जवाब शुरू करने लगा हूं और आपकी समातों को हदिया करने लगा। वो कत्ल करना चाहते थे, कोई कत्ल होने नहीं दे रहा था। वो चाहते थे कि सज्जाद कत्ल हो, वो चाहते थे कि बाकिर कत्ल हो, लेकिन कोई कत्ल होने नहीं दे रहा था। कैसे नहीं होने दे रहा था मैं भी बताता हूं। ये जो आपको जाकर बताते कि शाम में गरीबा खैमों में हमला हुआ, ये क्यों हमला हुआ था? ये सज्जाद को कत्ल करने के लिए हुआ था। ये सज्जाद को खैमे में जाके कत्ल करना चाहते थे। अली की बेटी की ताकत क्या थी? और यहां मैं एक जुमला जरूर कहूं, कभी भी अली की बेटी के लिए लफ्ज़ बहादुर इस्तेमाल ना करना कि अली की बहादुर बेटी। नहीं, अली फरमाते बहादुरी मर्दानगी का जेवर है। बहादुरी औरत की खामी है, खूबी नहीं। बहादुरी मर्द का जेवर है, औरत का नहीं है। अली की बेटी के लिए बहादुर लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना, शुजा थी। अब इतना पढ़ा लिखा मजमा है, कोई मुझ पे सवाल करे कि मानी एक है लफ्ज तो है, नहीं, मानी जुदा जुदा है। खतरों से खेलना बहादुरी है, खतरों को ललकारना शुजाअत है। आई हुई मुसीबत से लड़ना बहादुरी है, मुसीबत को बुला के खत्म करना इसे शुजाअत कहते हैं। मजमे में से एक बंदा हो लेकिन सदर का हक अदा करे। मैंने आपकी समातों पे एतमाद करके ये मौजू शुरू किया है। अली की बेटी कितनी बड़ी शुजाअत थी, मैं अभी पढ़ देता हूँ। जब इमाम अली को मदीने में लोगों ने अली के गले में रस्सियां डाल के अली को बैत के लिए लेके जा रहे थे, इससे दूर नहीं था, बईद नहीं था कि वो अली को कत्ल कर देते। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा ने कब्र मोहम्मद पे जाके कहा, अली की रस्सियां खोलो वरना मैं बद्दुआ करूंगी। अभी बीबी ने कहा बद्दुआ करूंगी। किताबें कहती है मस्जिद नबवी
की दीवारें उठनी शुरू हो गई। इतनी ऊंची हो गई दीवारें कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर सकता था। लोगों ने हालात देखे, इन्होंने जल्दी जल्दी अली को आजाद कर दिया कि ज़हरा बद्दुआ करने लगी है, ज़हरा बद्दुआ करने लगी है। बीबी फातिमा ने कहा था कि मैं बद्दुआ करूंगी। शाम गरीबा अली की बेटी ने कहा, अगर किसी ने भी सज्जाद की तरफ हाथ बढ़ाया मैं क़यामत बर्पा कर दूंगी। जुर्रत है किसी में, आओ कत्ल करो। 9 लाख देख रहे थे, कभी इस अंदाज में भी सुनना अली की बेटी को। 9 लाख देख रहे थे। बीबी सज्जाद को पुष्ट पे लाद के लाई। बीबी का जुर्रत है, आओ कत्ल करो। 9 लाख ने ज़ैनब को रास्ता दिया। दरमियान से 2 हुज्जतों को लेकर निकली। करबला की रेत पे खड़ी होकर, यजीद तूने क्या समझा था तू हुसैन से बैत ले लेगा? अगले 2 इमाम लेके तेरे घर आ रही हो, अगर जरूरत है इनसे बैत मांग के दिखा। तू क्या समझता था कि तू बैत ले लेगा? कभी इस अंदाज में पहले आलिया सुनी हो तो बेशक चुप रहना। अगर तू चाहता है कि तू बैत करवाएगा तो मैं लेके आ रही हूं। इनसे बैत लेके देख। बीबी सज्जाद बाकर को लेके करबला से चली। अब बीबी का हदफ क्या था? बीबी कातिल के घर जा रही थी। मैंने पहले कहा कभी इस अंदाज से सुनना। ये जो रास्ते में शहर बंद किए जा रहे थे, पत्थरों की बारिश की जा रही थी, ये सब कुछ क्यों था? यजीद सहम रहा था अली की बेटी मेरे शहर ना आए। ये न समझिएगा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि बीबी करबला से मदीना पलटना चाहती थी और ये जबरदस्ती शाम ले आए। बीबी मदीने से चली तो हदफ शाम था, और शाम फतह करना कोई आसान नहीं था। ये नबियों से भी फतह नहीं हुआ। फतूहात मोहम्मद मुझे पूरी दुनिया में नजर आ रही हैं। शाम नबी से भी फतह नहीं हुआ, अली से भी फतह नहीं हुआ। शाम की चालबाजियों की वजह से अली तख्ते हुकूमत मदीने से उठा के कूफे ले आए थे। कूफा में हुकूमत कायम करने के बावजूद शाम से चलाकियां खत्म नहीं हुई, और अली जैसे बसीरत वाले अमीर अल मोमिनीन को कूफे की मस्जिद में एक कातिल के हाथों कत्ल होना पड़ गया शाम की चलाकियों की वजह से। शाम की चलाकियों ने इतना बेबस कर दिया पूरे निजाम को कि हसन जैसे इमाम को अमन का मुआहिदा लिखना पड़ गया। शाम की चालबाजियों ने मदीने से हुसैन को बुला के जंगल में कत्ल कर दिया। शाम 3 इमामतों को अपने अपने दौर में खामोश करवा रहा था। अली की बेटी ने कहा तू क्या समझा है, शाम का राज हमेशा रहेगा। बीबी करबला से चली। बीबी ने कहा मैं शाम आ रही हूं, अब मैं तुम में ताकत है तो तू हमें खत्म करके दिखा। इसने शहर के दरवाजे बंद करवाए थे खौफ की वजह से। इसे छतों पे औरतें बताई थी डर की वजह से। इसने बदमाश इकट्ठे किए थे। अली की बेटी न पहुंचे। बीबी गुजरती जा रही थी। बीबी यजीदियत के सरों पे पांव रख के चलती जा रही थी। पत्तल खत्म होते जा रहे थे, शहर गुजरते जा रहे थे, लेकिन अली की बेटी के अज़म में कमी नहीं आ रही थी। बीबी चलती चलती ये सबसे पहला जुलूस जो हुसैन के हक में निकाला था ये अली की बेटी ने निकाला था, और यजीद की कोशिश थी ये जुलूस रुक जाए, ये जुलूस ना पहुंचे। यही वजह है कि आज तक जब भी हुसैन का जुलूस निकलता है तो हर दौर का यजीदी कहता है इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से जुलूस का रूट बदल दो। बीबी चलती चलती हर ताकत हर रकावट को अबूर करती करती शाम शहर में दाखिल हो चुकी थी। शजीदियत सहमना शुरू हो गई, शजीदियत कांपना शुरू हो गई। बीबी चलती चलती शजीद के महल में पहुंची। अली की बेटी रस्सियों में जकड़ी थी। बीबी ने पहला कदम यजीद के दरबार में लगा। ओ हिंदा का बेटा, नजरें उठा, देख ज़हरा की बेटी आई। ऐ हिंदाज़ादा, ऐ हिंदाज़ादा उठ, ज़हरा की बेटी आई। सारे रास्ते में बीबी कहती रही अली की बेटी, अली की बेटी, लेकिन जब दरबार में पहुंची कहा ज़हरा की बेटी। हिकमत क्या थी? बीबी को खबर थी पहले भी एक यजीद के दरबार में एक फातिमा आई थी। बीबी
बीबी ने दरबार में ज़हरा का नाम लेके मुअर्रख को लिखने में मजबूर कर दिया। वो हक मांगने आई थी, मैं हक मनवाने आई। इजाजत है? इजाजत है तो मौजू आगे चले। बीबी ने कहा नजरें उठा, तैयार हो, अली की बेटी आई है। बीबी के साथ दो हुज्जतें थी, सजाद और बाकिर को साथ लिए हुए। अली की बेटी दरबार में पहुंच चुकी थी। ये दरबार सिर्फ सिपाहियों में नहीं थी, गैर मुल्की सफ़ीर, दूसरे मुल्कों के वफूद लोग दरबार में बैठे हुए थे। दरबार सजा हुआ था। उन वफूद में, उन गैर मुल्की सफ़ीरों में ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, मजूसी भी थे। उन्होंने पूछा यजीद ये कौन है? उसने कहा मोहम्मद की बेटी। उसका तूने क्या किया? उसका मैंने नबी के बेटे को कत्ल किया। उन्होंने कहा क्यों कत्ल किया? उसने कहा इसलिए कि हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था। मैं बिल्कुल ऐन तारीख पढ़ रहा हूँ, हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था। अगर हुसैन मेरे इख्तियार को मान लेता मैं कभी भी हुसैन को कत्ल न करता। हुसैन ने मेरा इख्तियार नहीं माना, उसे चाहिए था वो मेरी बैयत कर लेता। उसने इख्तियार को नहीं माना, मैंने कत्ल करवा दिया। अली की बेटी की कान में ये आवाज़ आई। बीबी दो कदम आगे बढ़ी, आगे बढ़ गई। यजीद तू कहता है हमने तेरे इख्तियार को नहीं माना, तेरे दरबार में रोशनदानों से हवा का शोर आ रहा है, मैं तुझसे बात करना चाहती हूं, थोड़ी देर के लिए हवा रोक। जब बीबी ने कहा थोड़ी देर के लिए हवा रोक, यजीद देख कहता अली की बेटी मैं हवा कैसे रोकूं? बीबी ने कहा कहां है तेरा इख्तियार? तू तो कह रहा था कि तेरा इख्तियार हमने नहीं माना, इख्तियार आजमा। रोशनदान से हवा रोक। इस अली की बेटी ये मेरे बस में नहीं। बीबी का तेरे दरबार में सिपाही घोड़ों पे बैठे, घोड़े सुम उठा के जमीन पे मार रहे हैं, सुम्मों का शोर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए सुम रोक। इस अली की बेटी मेरे बस में नहीं। जुमला बीबी ने इतना वजनी का, खड़े भी हो जाओ जुमले का कद बड़ा है। बीबी देखा थी तेरे जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं, तो इंसानों पे इख्तियार की बात कर रहा है, तेरे तो घोड़े तेरे इख्तियार में नहीं। ये कहने के बाद बीबी का तेरे दरबार में ऊंट खड़े, ऊंट गर्दनों को हिला रहे हैं, गले में घंटियां हिल रही हैं, घंटियों का शोर आ रहा है। थोड़ी देर के लिए ऊंटों की गर्दनें रोक। अब गैर मुल्की सफीर सुन रहे थे, पूरा दरबार सुन रहा था, और अकेली अली की बेटी बोल रही थी यजीद क्या कह रही है तू बिन्ते मोहम्मद? कभी कहती हवा रोक, कभी कहती सुम रोक, कभी कहती ऊंटों की गर्दनें रोक, ये सब कुछ मैं कैसे करूं? बीबी चार कदम आगे बढ़ी, देखा फिर हम तुझे अपना इख्तियार दिखाते हैं। बीबी का खामोश, इतना कहना था, रोशनदानों में हवा रुक गई। जिस घोड़े ने सुम उठाया था उसने जमीन पे रखा नहीं, जिस ऊंट की गर्दन हिली थी उसकी वापस नहीं आई, जिस इंसान की आंख खुली थी उसकी बंद नहीं हुई, जिसका हाथ उठा था उसका नीचे नहीं आया, जिसके नथने से सांस निकली थी दूसरे नथने से वापस नहीं आई। इंसानों के दिलों की धड़कनें उनके कानों में सुनाई देनी शुरू हुई। जब पूरा दरबार पत्थर का हो गया, अली की बेटी चलती हुई यजीद के तख्त के सामने आई। बीबी ने हाथ का इशारा किया, यजीद की नापाक रूह उसके बदन में वापस आई। उसने पूरा दरबार पत्थर का देखा कि हर चीज अपनी जगह पर रुक चुकी है, ऊंट का आलम है। यजीद के चेहरे पे मौत की जर्दी आई। इसने तख्त पे बैठ कर अली की बेटी मुझे माफ कर दे, अली की बेटी मुझे मौत ना देना, अली की बेटी मुझे माफ कर दे। बीबी दो कदम आगे बढ़ी। बीबी ने कहा अब बता कहती तू है या हम? अगली सतर पे अपनी पूरी कायनात कुर्बान कर दो। बीबी दे कहती यजीद हम तेरे कैदी नहीं, हम जबरे मशीयत के कैदी। ये रस्सियां तेरी दी हुई नहीं, हम अम्र इलाही के पाबंद थे। बीबी ने बगैर रोक टोक के खुतबा जारी किया। बीबी ने कहा हम खाज़ने इलाहिया है। कहा यहां पे मुझे कोई बंदा रोकता तो पूरी मजलिस इस जुमले पे हो जाती। बीबी ने कहा हम अल्लाह का खजाना है, और तौहीद का खजाना कभी भी निजस हाथों में नहीं जाता। बीबी ने कहा हम खजाना इलाहियां हैं, हम अमीना इलाहियां हैं, वही हमारे घर में आती है, फरिश्ता हमारे दरवाजे पे रुकता है, हमने नबूवतों को तकसीम किया है। नबूवत और विलायत
और इमामत हमारे घर के ओहदे हैं। तो क्या समझता है कि हम लोगों की बैयत से इमाम बने हैं? हम अल्लाह के चुने हुए अफराद हैं। ये खुतबा सैयदा है। अली की बेटी बगैर रोक टोक के खुतबा दे रही थी। अगला जुमा एक जुमला खुतबे से पढ़ने लगा। बीबी ने कहा, यजीद तो अपनी औकात भूल गया, तेरे अबाओ अजदाद कुदाल से पानी पीते थे। जब तक मैं कुदाल समझाऊंगा नहीं, मुझे खुद लुत्फ नहीं आएगा। कच्ची जमीन से आप गुजर रहे हो, एक गड्ढा, उसमें थोड़ा सा बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, जिसे गुजरते हुए आवारा जानवर पिए, जिन जानवरों का कोई वाली वारिस ना हो, वो उन कुदालों से पानी पीते हैं। बीबी कहती, यजीद तुम लोग कुदालों से पानी पीते थे, तहारत के तरीके हमने सिखाए। दरबार सहमा हुआ था। यहूदी भी बीबी का खुतबा सुन रहे थे, ईसाई भी बीबी का खुतबा सुन रहे थे, सिपाही यजीद के थे, लेकिन वो अपनी अबाओं में चेहरे दे के शर्मिंदा हो रहे थे। जब ये मंजर दरबार का बन चुका, यजीद सहम गया। उसे पता चल गया कि अगर ये हालात बन गए तो कहीं यही सिपाही मुझे कत्ल न कर दे। यजीद ने जल्दी से कहा, अजान शुरू करो, क्योंकि यहाँ शादियाँ ने किया, यहाँ तो हवा रुक चुकी है, यहाँ तो घोड़े रुक चुके हैं, यहाँ तो इंसान रुक चुके हैं। वाहद हल ये है, अजान होगी। ये अजान की वजह से चुप हो जाएगी, ये एहतराम में अजान की वजह से खुतबा रोक देगी। इससे कहा अजान शुरू करो। ऐसी अजान शुरू हुई कि शाम में आज भी रिवाज है, एक बंदा अजान नहीं दे रहा, कोई उधर से अजान हुई, कोई उधर से अजान हुई, कोई उधर से अजान हुई। जब मुख्तलिफ अजान की आवाज़ें आनी शुरू हुई, अली की बेटी ने एक लम्हे के लिए अपने खुतबे को रोका, अपनी आंखों को बंद किया। जब मुअज्जिन इस जुमले पे पहुंचा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अली की बेटी फिर रस्सियों में बोली, देख रही यजीद, अगर तुम में जुर्रत है तो अजान में से हमारे नामे का नाम निकाल, अपने नामे का नाम ले। यजीद ने कहा, अली की बेटी नहीं ले सकता। बीबी ने कहा, मान, हम दरूद वाले हैं, तुम लानत वाले। हम खानदान इस्मत, तुम खानदान निजासत हो। हम मासूम कबीला, तुम मलआन घर के फर्द। सिर्फ खुतबा पढ़ लेना आप किताबों से, तो सजदे से सर ना उठाएं अली की बेटी की दहलीज से। बीबी ने देख के कहा, तू हमसे मुकाबला करेगा? हम तहारतों का मरकज, तुम निजासतों के मरकज। हम शजराए तैयबा के वारिस, तुम शजराए खबीसा की टूटी हुई कड़ियां। मुकाबला कर रहे हो इमामत के साथ। अली की बेटी के लहजे की तासीर इतनी थी, खुतबे का बोझ इतना था, अली की बेटी की शुजाअत इतनी थी, यजीदियत सहम गई। 1 साल बीबी शाम में ऐसे सहर अंगेज खुतबे देती रही, तब तक उठी नहीं जब तक जिंदान की दीवार के पत्थरों से आवाज नहीं आई, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह। शाम फतह हो चुका था, हुसैनियत का परचम बुलंद हो चुका था। इतना फतह किया कि आज भी तुम शाम जाओ, एयरपोर्ट पे उतरो, रेलवे स्टेशन पे जाओ, बस स्टॉप पे जाओ, किसी और जगह के लिए, बसों के लिए, सवारियों के लिए, टैक्सी ड्राइवर सवारियों के लिए किसी और जगह का नाम नहीं लेते, एक ही आवाज़ आती, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, सैयद। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से सूरह मुबारक अल-अहज़ाब से आयत नंबर 72 पढ़ी। खुदा कहता, इन अरज़नल अमानत अला समावात वल अर्ज़ वल जिबाल, तहकीक हमने पेश किया था वो बोझ आसमान, जमीन और पहाड़ों के सामने, लेकिन इन तीनों ने मेरे उस बोझ को उठाने से इनकार कर दिया था। आयत आज भी कुरान मौजूद है। खुदा कहता है कि हमने एक बोझ आसमानों के सामने पेश किया, जो बगैर सतून के खड़े थे, उन्होंने इस वजन को उठाने से इनकार कर दिया। हमने जमीनों के सामने पेश किया, जमीनों ने अपनी वुस्सत के बावजूद इसे उठाने से इनकार कर दिया। हमने पहाड़ों के सामने पेश किया, पहाड़ अपनी इस्तकामत के बावजूद इस वजन को उठाने से इनकारी होगा। तीनों ने इनकार कर दिया, ना जमीन उठा रही थी, ना आसमान उठा रहा था, ना पहाड़ उठा रहे थे। इस आयत में अल्लाह पहाड़, जमीन, आसमान की कमजोरी नहीं बता रहा, बल्कि जिसने उठाया है उसकी ताकत बता रहा कि
जिसने ये वजन उठा लिया वो पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर, वो जमीनों से ज्यादा वसी है, वो आसमानों से ज्यादा बुलंद है। जुबान कटवाऊंगा अगर साबित न कर सकूं। एक बंदे ने इमाम से आके पूछा था, मौला इस आयत की तफसीर बताइए, वो कौन सा बोझ था जो इन तीनों ने उठाने से इनकार कर दिया था? इमाम ने फरमाया ये बारे इमामत व विलायत था, ये बारे इमामत था, ये वज़न इमामत था, ये बोझे इमामत था, जिसे पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जमीनें भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जिस बोझ को तीनों ने उठाने से इनकार कर दिया, वो मुझे दो जगहों पे उठता हुआ नजर आ रहा है। एक फतह मक्का में मोहम्मद के कांधों पे उठा है, एक शाम गरीबा ज़ैनब की पुश्त पे उठा। जो सैयदा ने शाम गरीबा सजाद को उठाया, क्योंकि इस बीबी की मुकम्मल जिंदगी मुसाइब है, तो हमें मुसाइब में से बीबी के फजाइल निकालने। ये मुश्किल मरहला होता है किसी खतीब के लिए, मुसीबत से फजीलत पढ़ना, लेकिन मैं हक अदा करने लगा हूं, आपकी समातों को हदिया करने लगा हूं।